आज की मूवी दो लेडीज के ऊपर बेस्ड है जो एक दूसरे के बेटों के साथ ही टपाटप करते हैं। अब उनकी लाइफ में आगे क्या क्या होता है आइए देखते हैं इस मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग दो लड़कियों से होती है जिसमें एक का नाम लिली और एक का नाम रोज होता है। ये दोनों ही बीच पर खेल रही होती हैं। इन दोनों को समुंदर बहुत पसंद होता है इसलिए इनका ज्यादातर वक्त यहीं बीता करता है। फिर हम कई साल बाद देखते हैं ये दोनों ही लड़कियां अब बड़ी हो चुकी हैं। लिली और रोज की अभी शादी हो चुकी है और इन दोनों के ही बेटे भी हैं। हम यहाँ ये देखते हैं कि लिली के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और ये सब अभी उसके फ्यूनरल में है। यान अपने डैड के डेथ से काफी दुखी था इसलिए रोज का हस्बैंड हेरल्ड टॉम को, जो कि उनका बेटा था, उसे यान के पास भेज देते हैं ताकि वो उससे दोस्ती कर सके और उसको सहारा दे सके। इसके बाद वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर मूवी काफी आगे चली जाती है और अब ये दोनों ही बच्चे जवान हो चुके हैं। अब ये दोनों भी अपने मॉम्स की ही तरह फ्रेंड्स हैं। ये सब चारों बीच पर ही होते हैं। फिर सब लोग घर जाकर कार्ड्स खेलने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हेरल्ड आता है और रोज को बताता है कि उसे दूसरे शहर में जॉब के लिए जाना पड़ेगा और वो रोज को भी साथ ले जाना चाहता है लेकिन रोज उसे मना कर देती है। फिर अगले दिन हेरल्ड फिर वो रोज को चलने के लिए कहता है लेकिन रोज उससे कहती है कि उसे अपने घर और लिली को छोड़कर कहीं नहीं जाना। हेरल्ड उनकी ऐसी फ्रेंडशिप देखकर उससे मजाक में कहता है कहीं तुम दोनों लेस्बियन तो नहीं। अब जबकि रोज उसके साथ नहीं जा रही होती है तो वो अकेले ही चला जाता है। उसी शाम चारों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और लिली और टॉम डांस कर रहे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद लिली चली जाती है लेकिन टॉम ने बहुत ड्रिंक कर ली होती है इसलिए लिली यान को वहीं छोड़कर अपने घर चले जाती है। वहीं रोज को अपना काम करते करते आधी रात हो जाती है और वो अपना काम खत्म करके सोने जा रही होती है। तब यान उसके पास आकर उसे किस कर लेता है। रोज पहले तो हिचकिचाती है फिर वो भी जोश में आकर उसे किस करने लगती है और फिर दोनों रूम में जाकर टपाटप करते हैं। इसी बीच टॉम की आंख खुलती है और वो पानी पीने के लिए जाता है तो अपनी मॉम को यान के रूम से आता हुआ देखता है तो वो देखकर समझ जाता है कि आज रात उन्होंने टपाटप किया है। टॉम इन सब से डिप्रेस्ड हो जाता है और बीच में जाके सो जाता है। अगली सुबह वो लिली के पास जाकर उसे किस करने लगता है लेकिन लिली उसे ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद टॉम लिली को यान और उसकी मॉम के बीच में जो कल रात हुआ वो बता देता है लेकिन लिली उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। यहाँ लिली और रोज एक ही कंपनी में काम करते हैं इसलिए लिली रोज से कल रात के बारे में पूछना चाहती थी लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती। फिर पूरा दिन उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या सच में रोज और यान ने टपाटप किया है। वहीं फिर लिली जब ऑफिस के बाद घर आती है तो टॉम को अपने घर के बाहर दिखती है। फिर टॉम भी लिली के घर के अंदर आ जाता है। वो लिली से कहता है कि वो आज रात को यहीं सोएगा। लिली भी इसके लिए मान जाती है। रात में सोते वक्त टॉम लिली के बेड में आ जाता है और सुबह होते ही वो उसे सीड्यूस करने लगता है। लिली को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद दोनों ही टपाटप कर लेते हैं। फिर टॉम टपाटप करने के बाद घर जाता है। फिर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम पिछली रात कहाँ थे। फिर वो बता देता है कि वो लिली के घर था और मैं वही कर रहा था जो उस रात तुमने यान के साथ किया। ये सुनने के बाद रोज उसे थप्पड़ जड़ देती है। फिर ऑफिस में जाकर वो लिली से इस बारे में बात करती है। वहाँ दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही इस अफेयर को अब यहाँ खत्म कर देंगे और वो लोग ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है। फिर एक दिन इयान फिर से रोज के पास जाकर उसे किस करने लगता है। फिर रोज भी जोश में आ जाती है। वो लोग फिर से टपाटप करते हैं। इसी तरह लिली और टॉम भी टपाटप करते हैं। कुछ देर के बाद हम लिली और रोज को आपस में बातें करते देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि अब दोनों को ही मजा आने लगा है और उन दोनों को इस अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी दिन हेरल्ड अपनी फैमिली से मिलने वापस आता है और वो टॉम के बदले बिहेवियर को देखकर उससे पूछता है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। टॉम बोलता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। वहीं पूरा दिन हेरल्ड रोज को अपने साथ चलने के लिए कहता रहता है लेकिन वो नहीं मानती। ये बात हेरल्ड को अच्छी नहीं लगती। वो फिर गुस्से में वापस दूसरे शहर चले जाता है। उसी दिन चारों बीच पर जाते हैं। यान और टॉम के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो जाती है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों ही शांत हो जाते हैं। वहीं घर आते वक्त सॉल, जो कि लिली के ऑफिस में काम करता था, वो उसके पास आता है और उसे कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल सॉल लिली को लाइन मार रहा होता है
लेकिन लिली उसे लाइन नहीं देती है और वो हमेशा ही उसे इग्नोर करती थी। फिर एक दिन अचानक सॉल उसके घर आ जाता है और लिली को प्रपोज करता है। इस बार लिली उसे डायरेक्टली नो बोल देती है। फिर हम 2 साल के बाद देखते हैं इन चारों का अफेयर अभी तक वैसे ही चल रहा होता है। अब यान भी अपनी मॉम लिली के साथ उसके ऑफिस में काम करता है। काम खत्म होने के बाद ही वो टॉम को पिकअप करने जाता है। टॉम यहाँ एक ड्रामा एक्टर का काम करता है, इसलिए उसके डैड ने उसे उसके साथ बुलाया था ताकि वो वहाँ एक ड्रामा परफॉर्म कर सके। ये बात वो यान को बताता है, जिस पर यान भी उसे वहाँ जाने को कहता है। इसके बाद टॉम अपने डैड के पास चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि हैरोल्ड और रोज का डिवोर्स हो चुका है और हैरोल्ड ने दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है। वहीं ड्रामा रिहर्सल के वक्त टॉम मैरी नाम की एक लड़की पर इंटरेस्टेड था, इसलिए रिहर्सल के बाद मैरी उसे अपने घर ले जाती है। फिर वो दोनों किसेस करते हैं, फिर टपाटप करते हैं और यहाँ पर लिली, रोज और यान तीनों ही एक बार में जाते हैं जहाँ पर लिली एक आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। यान उसे ऐसा देखकर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दरअसल लिली टॉम को मिस कर रही होती है, इसलिए वो क्लब में फ्लर्ट कर रही होती है। ये बात यान समझ जाता है। फिर वो लिली से कहता है टॉम कुछ दिनों में ही आ जाएगा। कुछ देर बाद हम टॉम के ड्रामा का सीन देखते हैं। यहाँ मैरी की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो टॉम को हक करती है। हैरोल्ड भी वहीं होता है और वो ये सब देखकर समझ जाता है दोनों के बीच ही कुछ चल रहा है। अब टॉम का ड्रामा खत्म हो चुका था, इसलिए वो फिर वापस रोज के पास आ जाता है। वो वापस आते ही लिली के पास जाकर उसे किस करता है और कुछ दिनों बाद ही टॉम का बर्थडे होता है, इसलिए हैरोल्ड वहाँ आ जाता है और वो अपने साथ मैरी को भी ला लेता है ताकि वो टॉम को सरप्राइज दे सके। वहीं टॉम के बर्थडे पार्टी में मैरी और टॉम साथ में डांस कर रहे होते हैं और इसे देखकर लिली जेलस हो जाती है और पार्टी खत्म होने के बाद दोनों लेडीज बातें करती हैं कि वो दोनों इस अफेयर को अब खत्म कर देंगे। दोनों ही ये बात यान और टॉम को बताते हैं, लेकिन यान इस फैसले से खुश नहीं होता क्योंकि टॉम को तो एक लड़की मिल चुकी थी, लेकिन वो तो सिंगल ही था। अगले सीन में हम टॉम और मैरी की शादी का फंक्शन देखते हैं जहाँ यान को हैना नाम की एक लड़की पसंद आती है जिसके साथ वो डांस करता है, लेकिन वो अब भी रोज को ही लाइक करता था, इसलिए रात को वो उसके घर जाता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। इससे वो परेशान हो जाता है और अगली सुबह जब वो सर्फिंग कर रहा था तब उसे चोट लग जाती है, जिसके बाद हम उसे एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ लिली और रोज उससे मिलने आई होते हैं, लेकिन यान रोज से मिलना नहीं चाहता। तभी वहाँ हैना आती है और यान की बहुत हेल्प करती है। फिर मौका पाकर दोनों ही टपाटप कर लेते हैं, जिसके कारण हैना अब प्रेग्नेंट हो जाती है और वो ये बात यान को भी बताती है। मूवी यहाँ फिर से कई सालों के बाद की दिखाई जाती है। अब यान और टॉम दोनों की ही एक बेटियां हैं। अब ये सभी लोग बीच पर एंजॉय करने जा रहे हैं। उस रात सभी लोग रोज के घर में होते हैं। फिर लिली उन बच्चों को सुलाकर अपने घर चले जाती है। सब लोग वहाँ ड्रिंक भी कर रहे होते हैं और टॉम ने ज्यादा पी ली होती है, जिसके कारण वो नाइट वॉक पर जाता है और वो सीधा लिली के पास जाता है और इतना अच्छा मौका पाकर वो लिली के साथ टपाटप कर लेता है और उन्हें टपाटप करते हुए यान देख लेता है और रोज के पास जाकर उसे दूसरे रूम में चलने को कहता है। रूम में वो उसे सारी चीजें बताता है। तभी वहाँ मैरी और हैना आ जाती हैं और वो ये सब चीजें सुन लेती हैं। फिर गुस्से में आकर मैरी और हैना अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन लिली और रोज दोनों ही बातें करते हैं। वो उसे बताती है कि उसने उसी वक्त ये अफेयर छोड़ दिया था। अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही वो टॉम के साथ टपाटप की थी और ये बात उसने लिली को इसलिए नहीं बताई क्योंकि लिली को ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी बार टपाटप कर रहे हैं, लेकिन पिछली रात उन्होंने फिर से टपाटप किया और जिसके कारण ये सब हुआ। वही रोज भी इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है। और नेक्स्ट सीन में हम चारों को वहाँ से देखते हैं जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब वो इस रिलेशनशिप में रहेंगे और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मुझे फॉलो करें और मेरी अगली मूवी जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।